नमस्ते प्यारे मित्रों। ओशो द्वारा कही गई अनेक कहानियों में से एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ओशो ने अपने जीवन में जो दो चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा बोला है वो है प्रेम और ध्यान। उसी में से एक कहानी आपके सामने है। ये कहानी है एक छोटे बच्चे की और एक बहुत बड़े पेड़ की। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है वास्तविक प्रेम क्या है। तो आशा करता हूँ आप इस कहानी को सुने, समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत पुराना वृक्ष था। उस वृक्ष की कई कई टहनियाँ आसमान को, आकाश को छूती हुई थी। बहुत विशाल उसका तना था और जब भी उसमें पुष्प आते तो उन पुष्पों की सुगंध कई कई किलोमीटर तक बिखर जाती थी। और जब भी उसमें मीठे रस से भरे हुए फल, लाल रंग के फल आते थे तो उसका जवाब ही क्या। उस वृक्ष के नीचे अनेक अनेक प्रकार के पशु, पक्षी, जानवर रहते थे। वो उनका घर था। और उसी वृक्ष में एक छोटा बच्चा, करीब 3-4 साल का बच्चा वो आता। वो हमेशा उसके पास आता, उस वृक्ष से खेलता, उससे बातें करता और धीरे धीरे उस वृक्ष को उस बच्चे से प्रेम होने लगा। और जब भी वो बच्चा आता उस प्रेम के साथ उस वृक्ष के पास, तो वृक्ष उसको हमेशा अपने बेस्ट, जो उसके सबसे मीठे फल थे, वो उस बच्चे को देता। बच्चा उसके साथ खेलता, वहीं पर सो जाता कई कई दिन, उसी को पकड़ करके खेलता, उससे झूला झूलता और दोनों में बहुत अच्छा प्रेम होने लगा। बच्चा कहीं जाता ही नहीं, उसके पास ही रहता, उस वृक्ष के पास। अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। उस बच्चे के और भी मित्र बनने लगे आसपास। तो बच्चा कभी आता पेड़ के पास, कभी नहीं आता। कभी 1 दिन में आता, कभी 2 दिन में आता, कभी 3-4 दिन हो जाते। पर जो वृक्ष था वो हमेशा उसका इंतज़ार करता रहता कि कब आएगा, कब आएगा। जैसे एक प्रेमी एक प्रेमिका का इंतज़ार करता है, जैसे एक प्रेमिका इंतज़ार करती है, वैसे ही वो वृक्ष अपने उस छोटे बच्चे से का इंतज़ार करता हमेशा। अब वो बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया। एक बार की बात है, वो बच्चा कई कई दिन तक नहीं आया। और जब वो वापस पेड़ के पास आया, पेड़ ने उससे पूछा, मेरे प्यारे मित्र, क्या हुआ तुमको? क्यों तुम इतने दिन बाद मुझसे मिलने आए? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो वो जो बच्चा बड़ा हो गया था वो बोलता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे दूसरे गांव जाना है, वहाँ पर रोजी रोटी का इंतज़ाम करना है, पैसे कमाने हैं। तो वृक्ष बोला कि कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पैसे का इंतज़ाम करूँगा, तुम कोई चिंता मत करो। तुम इन मेरे जो फल लगे हैं इनको बाज़ार में बेचो और उससे तुमको बहुत ज़्यादा धन मिलेगा और उसका तुम उपयोग करो। तो उस बच्चे ने, जो बड़ा हो गया था, उसने उस वृक्ष के सारे फल थे, पके हुए फल भी तोड़ दिए और कच्चे फल भी तोड़ दिए। पर वो वृक्ष मुस्कुराता रहा। वो खुश हुआ, आनंद से भरा कि मैंने कुछ दिया इसको, मैंने कुछ इसकी सहायता करी। और वो बच्चा उस सारे फलों को बाज़ार में ले गया, उनको बेच दिया। उससे उसको बहुत ज़्यादा धन मिला और वो कई महीने तक वापस नहीं आया उससे मिलने। पर वो वृक्ष बहुत ही खुश था, आनंदित था, प्रेम से भरा हुआ था कि मैं इससे इतना प्रेम करता हूँ और मैंने इसको दिया। तो पूरी तरह से खुश था। और कई दिन के बाद फिर से वो बच्चा आया, करीब 3-4 महीने के बाद। वृक्ष ने फिर उससे पूछा, मेरे प्यारे मित्र, क्या हुआ तुमको? क्यों तुम इतनी देर में आए? तो वो बच्चा, जो अब करीब 18-19 साल का हो गया था, वो बोलता है कि अब मुझे और ज़्यादा पैसे चाहिए, मुझे विदेश जाना है, मुझे शादी करनी है, मुझे कई कई देश घूमने हैं मुझको। तो वृक्ष बोला, अरे कोई चिंता मत करो, कोई तनाव मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम मेरी इस टहनियों को, इन शाखाओं को, इनको काटो और इनको बाज़ार में जाकर बेच दो, तुम्हें बहुत अच्छा धन मिलेगा। तो उस लड़के ने उस पेड़ की सारी जो टहनियाँ थी, पुरानी पुरानी टहनियाँ, सबको काट दिया। केवल एक ठूंठ बचा, एक बस लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा बचा उसमें। और उसके सारे
जो जानवर रहते थे, जो भी पशु पक्षी रहते थे, वो सब भाग गए। और उस लकड़ियों को लेकर, उन टहनियों को लेकर उस लड़के ने बाज़ार में बेचा तो उसको बहुत ज़्यादा धन मिला। उससे उसने विदेश में यात्रा करी और वो वहीं रहने लगा। और जो पेड़ था उसका हाल क्या हुआ, वो बस एक ठूंठ की तरह, एक लकड़ी के टुकड़े की तरह वहीं पर था। पर आज भी जब भी कोई वहाँ से गुजरता है तो वो जो कटा हुआ पेड़ है वो हमेशा लोगों से पूछता है कि ओ, तुमने क्या मेरे मित्र को देखा है? मेरी हमेशा चिंता लगी रहती है कि वो कैसा होगा, क्या उसके पास पैसे हैं कि नहीं हैं, ज़रा पता करो और मुझको बताओ। अभी भी मुझ में जान है थोड़ी सी, अभी भी मेरी जड़ें हैं। अगर उसको कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है तो वो इन जड़ों को उखाड़ सकता है, इसको बेच सकता है और उसको धन मिलेगा। तो वो अभी तक वो जो वृक्ष है, वो जो पेड़ है, जो विशाल वृक्ष था, वो अब ठूंठ हो गया है, एक लकड़ी का टुकड़ा ही रह गया है। पर अब भी वो उस लड़के से उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले करता था। उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। वो अभी भी आनंदित है कि उसने अपना सब कुछ नछावर कर दिया, सब कुछ बांट दिया, सब कुछ दे दिया उस बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए। तो ये है वास्तविक प्रेम। ये कहानी हमारे जीवन में क्रांति ला सकती है अगर इस कहानी को हम समझें, हम वास्तविक प्रेम की तरफ बढ़ें। प्रेम क्या है? हम सोचते हैं कि जब भी हम प्रेम करें किसी दूसरे से तो वो भी हमसे प्रेम करे। ऐसा नहीं है। प्रेम केवल देना जानता है, केवल बलिदान जानता है, केवल अपने आप को बांटना जानता है। एक बहुत ही अच्छी कोटेशन है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। तो प्रेम में कोई मेरा तेरा नहीं रहता। प्रेम बस बांट देना चाहता है। जो भी उसके पास है, जो भी एनर्जी, जो भी शक्ति उसके पास है, वो बस उसको दे देना चाहता है दूसरे को जिससे वो प्रेम करता है। वो कभी बदले में कुछ चाहता नहीं है। तो सच्चा प्रेम, वास्तविक प्रेम वही है जिसमें हम अपने दूसरे से, जिससे हम प्रेम करते हैं, उससे कुछ आशा ना रखें, कुछ उससे मांगे नहीं। जो मिलता है उसको स्वीकार करें, चाहे अच्छा चाहे बुरा। बस हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि हम कैसे अपनी जो प्रेम को बांट सकें और बांट सकें। तो आशा करता हूँ आप भी इस कहानी को समझें और वास्तविक प्रेम की तरफ बढ़ें, ना कि ऐसा प्रेम जिसमें झगड़े हैं, फसाद हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, जिसमें हम दूसरे से कुछ मांगना चाहते हैं, कि देना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो तुम मुझको दो दो दो। तो कंटिन्यूअस वो लगा रहता है कि दो दो, मुझे चाहिए चाहिए, प्रेम चाहिए। तो ऐसा नहीं है। प्रेम का मतलब है बस देना और बस देना। पूरी तरह से अपनी आत्मा से, अपने शरीर से, अपने मन से सब कुछ दे देना। जो भी हमारे पास है सब कुछ दे देना। और जिस दिन हम सब कुछ दे देंगे, हमको सब कुछ मिल जाएगा। यही प्रकृति का नियम है, यही परमात्मा का नियम है। तो धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। इस कहानी को और लोगों से शेयर कीजिए, उनको भी जागृत कीजिए वास्तविक प्रेम की ओर। आपका मंगल हो।